वेसल है, इसमें 5 मोल्स PCl5 है, PCl5 गैसेस होगा, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, PCl3 प्लस Cl2 गैस। तो इनिशियली इसमें T इज इक्वल टू 0 इनिशियल में, इसके 5 मोल दिए हैं, इसके 3 दिए, इसके 2। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो बोल रहा है कि इसके 2 मोल्स है, मतलब कितने कम हुए होंगे, 3, तो 2 हो गए, इधर पे 3 बढ़ेंगे, इधर पे भी 3 बढ़ेंगे, क्योंकि ये इनका 1-1-1 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, तो इसका 2 मोल्स है, तो इसके 6 मोल्स है, इसके 5 मोल्स। तो बोल रहा है कि हेंस द नंबर ऑफ मोल्स PCl3 के कितने हो गए, 6, एंड PCl2 के कितने हो गए, 5। तो 6 और 5 मतलब ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया अपना, ये भी हो गया 7वां। ओके, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The equilibrium constant for the reaction are this, मतलब एक रिएक्शन है पहला 2AB आपको दे रहा है A2 प्लस B2, और इसका K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 4 × 10⁴। दूसरा दिया है AB प्लस हाफ ऑफ C2 एस्टेब्लिश करता है इक्विलिब्रियम और देता है ABC, और इसका K2 की वैल्यू है 3 × 10⁻³ हेंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है ये लाना है अपने को, जरा इसके ध्यान दो। हाफ A2 प्लस हाफ B2 प्लस हाफ C2 आपको दे रहा है ABC, इसका K3 निकालना आपको। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो आप, ये हाफ दिख रहा है, तो ये यहाँ पे A है, ये B है, मतलब इसको अपन इक्वेशन 1 को पहले रिवर्स कर देंगे। इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, A2 प्लस B2 आपको देता है 2AB। अब जब रिवर्स करते हैं तो ये जो K1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, K1 रिवर्स करने के बाद वो 1 हो जाता है, 1/K1, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 × 10⁴। अब अपने पास इधर पे क्या चाहिए, देखो हाफ A2 और हाफ, तो इसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाफ करते हैं। तो इससे क्या होगा, हाफ A2 इधर मिलेगा, हाफ B2 इधर मिलेगा, और ये हाफ हाफ कैंसिल हो गए, A भी मिलेगा। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका पावर भी हाफ आ जाएगा। देन इसके बाद अपने को ये दो चीजें देखो, राइट साइड में हाफ A2 हाफ B2 मिल गया, और हाफ C2 चाहिए, मतलब ये इक्वेशन इसको ऐड कर देंगे। सपोज इसको अपन इक्वेशन 4 बोलते हैं, तो इक्वेशन 2 एंड 4 को ऐड करेंगे, अपन ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो जरा देखो, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो AB और AB कट हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो हाफ A2 प्लस हाफ B2 प्लस हाफ C2, और यहाँ पे ये बच जाएगा आपका ABC, क्योंकि इधर का कट गया है, तो यही चाहिए अपने को। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको ऐड किया, तो जब ऐड करके तो ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो K2 है, और K2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। इस इक्वेशन का जो K होगा, K3 लिया था, वो क्या होगा, K2 इंटू ये आपका 1/K1 का पावर हाफ। अब यहाँ पे इसका
वैल्यू पुट कर देंगे अपन। वैल्यू पुट करने के बाद K3 की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, जरा देखिए। K2 की वैल्यू तो 3 इंटू 10 का पावर -3 होगा, और ये 1/4 इंटू 10 का पावर 4 का हाफ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो K3 की वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर -3, ये अपॉन 2 इंटू 10⁻²2 आ जाएगा। तो ये 3/2 मतलब क्या होता है 1.5, और ये ऊपर जाएगा तो -5, मतलब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आया 1.5 इंटू 10 का पावर -5। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं, 7th वाला। द प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया है, अमोनियम सल्फाइड दिया है NH4 ट्वाइस H, ये सॉलिड है आपका, और इक्विलिब्रियम में आपको दे रहा है 2 टाइम्स ऑफ NH3 गैस है, प्लस H2S गैस। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे दिया है इसने। उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि द प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के जो प्रेशर है वो 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हेंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को निकालना है। तो अब सपोज यहाँ पे इनका स्टोइकियोमेट्रिक देखते हैं, तो ये 1 है, उसी सॉलिड को तो अपन गिनेंगे नहीं, इसका 2 है, इसका 1 है। मैं अगर इनिशियली बात करूं, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, तो उस समय यहाँ पे 2x अपन ले लेते हैं, ये x मोल इसके ले लेते हैं, या इसका प्रेशर दिया तो ये सपोज प्रेशर मैंने ले लिया, प्रेशर इसका तो 0 ही होगा प्रेशर, इसका 2x प्रेशर ले लिया, इसका x। तो अब उसने प्रेशर दिया है 9, तो इसका मतलब टोटल प्रेशर जो होगा 2x प्लस x, ये 9 के बराबर होगा, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अमोनिया का प्रेशर क्या होगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 मतलब 6 atm हो जाएगा अमोनिया का, और इसका कितना हो जाएगा 3 atm हो जाएगा H2S का प्रेशर इधर पे। फिर क्या बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर है, तो Kp निकालेंगे, Kp इज इक्वल टू यहाँ पे इसका प्रेशर ऑफ अमोनिया पावर 2 आएगा, क्योंकि 2 मोल्स यहाँ पे है इसके, इनटू प्रेशर ऑफ H2S। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया तो हमने निकाल चुके हैं, 6 था, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और अमोनिया इसका H2S का 3 है, 3 है, तो 3, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3, 3 6 8 9 10, मतलब Kp आपका आ गया 108। अब यहाँ पे इसका यूनिट जरा देखें, यूनिट के करने के लिए अपन डेल्टा Ng कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 2 + 1 3 है, और वो 0 है, मतलब 3 आ गया। तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका पावर 3 होगा। यूनिट हमेशा अपन क्या करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है डेल्टा Ng लिखते हैं, तो ये जो यूनिट है यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू 3 आई, तो 108 atm क्यूब, या इसका आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला। 2 moles of AbNC are allowed to react in 1 liter vessel giving, ये आपको दे रहा है, चलो AB प्लस C आपको दिया इसने, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, A प्लस BC आपको दे रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, और इनिशियली इसके 2 मोल्स है AB के, मतलब ये 2 मोल्स है, T जब 0 होगा इनिशियली, और इसके भी 2 मोल्स है,
और कुछ इसने दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये बने नहीं है, तो इसके मोल्स स्टार्टिंग में 0 थे। और यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम 3/4 ऑफ ए बी है, यानी 3/4 ऑफ ए बी कितना है 2, मतलब 3/2 क्या हो गया, रिएक्ट हो गए। आप समझो बात को, 3/2 मतलब कितना होगा 1.5, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आते वक्त ए बी के 3/4 ऑफ ए बी रिएक्ट कर गया, मतलब 2 में से 1.5 रिएक्ट कर गया, तो इसका भी 2 में से 1.5 रिएक्ट करेगा, और ये 1.5 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो अगर अपन इसको मोल्स कैलकुलेट करें तो ये 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा, ये 1.5, ये 1.5। ओके, अब क्या पूछा है, केसी पूछा है, तो अपने पास वॉल्यूम चाहिए अपने को, तो 1 लीटर यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे अपन 0.5 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 1 से डिवाइड करना, तो वही वैल्यू आएगी इसकी। अब हम केसी की वैल्यू लगा सकते हैं हमसे, केसी की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट में जो भी है, concentration of B upon concentration of AB into concentration of C। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे A का concentration कहाँ से मिलेगा, ये तो 1 को हटा देते हैं, ये 1.5 into 1.5 0.5 into 0.5, तो यहाँ से इससे कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये 3 से कट जाएगा, मतलब 5 से ये 3 into 3 मतलब 9 KCA। अब KCA कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका यूनिट अपन यहाँ से 0 ही आ रहा है, वैसे डेल्टा एन जी की बात करें 2 - 2 मतलब 0, तो कोई यूनिट उसका यहाँ पे नहीं रहेगा, आंसर 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में अपने को दिख रहा है। नाइन्थ देखते हैं, तो रिएक्शन फॉर द रिएक्शन, अब यहाँ पे दिया एक रिएक्शन SO2 गैस है प्लस Cl2 गैस है, इक्विलिब्रियम में ये दे रहा है SO2 Cl2, ये भी गैस है, Kp/Kc इज इक्वल टू, अब सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालेंगे अपन, डेल्टा एनजी ये 2 है, सॉरी ये 1 है, 1 - 2 मतलब -1 आ रहा है डेल्टा एनजी की वैल्यू, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा एनजी, तो रेशियो पूछा है Kp/Kc, तो इधर पे अपन ये कर सकते हैं, इसको Kc को इधर लेके गए, RT का पावर -1 आ जाएगा, तो Kp/Kc इज इक्वल टू 1/RT, तो पूछा उसने वही है Kp/Kc, तो 1/RT मतलब तीसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10th हो गया, 9th स्लाइड नंबर 10th हो गया, तो ये थोड़ा सा अपने को ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये द अमाउंट ऑफ सॉलिड, ये अभी हमने अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये सल्फाइड होगा, NH4 HS, ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी दिया तो चलेगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलिश करेगा। अभी रिएक्शन देखे थे अपन, क्या होता था, NH3 देता था और H2S, जैसा कि यहाँ पे ये भी गैस है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो द अमाउंट ऑफ सॉलिड इज प्लेस इन द फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया गैस, उसमें अमोनिया ऑलरेडी है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 वहां पे दे के रखा है, तो तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 है, अमोनिया का दिए, तो ये अपन ले लेते हैं अमोनिया का इनिशियली प्रेशर, ठीक है,
अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब ये वाला डिकम्पोज हो गया और ये अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दे रहा है। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम, मतलब जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा, द टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क rises to 0.84 एटमॉस्फेरिक हाइटनेस। तो यार यहाँ पे ये कितना होगा, इनिशियली ये दिया नहीं है तो अपन 0 ही मान के लेते हैं या कुछ उसको मानेंगे नहीं। तो अब ये प्रोडक्ट साइड में है तो अपन बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में इसमें से सपोज कि x अमाउंट ऑफ इसका प्रेशर बढ़ गया तो ये भी 0 + x मतलब x ही बढ़ेगा ना, इतना। तो अब इक्विलिब्रियम में उसने बोला कि ये इतनी वैल्यू इसकी होगी प्रेशर की, तो ये भी अपन प्रेशर है तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5 + x + x = 0.84। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x = 0.84 माइनस 0.50 ले लो तो 2x = ये आपका आ जाएगा 0.84 को माइनस कर लेंगे तो 0.50 तो ये आएगा 0.34, मतलब x की वैल्यू आएगी 0.17। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं अमोनिया का प्रेशर कितना होगा 0.5 + 0.17 और इसका तो 0.17 ही होगा। अब क्या पूछा है उसने, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन Kp लगाएंगे। अब ये वैल्यू कितना होगा 0.17 और 0.50 ले लो 0.67। तो अपन Kp की वैल्यू लगाएंगे, ये दोनों गैसेस है तो प्रेशर ऑफ NH3 इनटू प्रेशर ऑफ H2S। तो यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट कर देंगे, इसकी 0.67 है और इसका है 0.17। तो ये जो वैल्यू आएगी कितना आएगा, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.67 इंटू 0.17 आ रहा है 0.1139। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको दिख रहा नहीं है, नियर अबाउट अपन लेके चलेंगे तो 0.11 नियरेस्ट टू डिजिट फोर्थ वाला ऑप्शन मार्क के आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10th वाला। नेक्स्ट देखते हैं, CO2 is passed at 1 atmospheric pressure over red hot graphite। ये इक्वेशन अपन देख चुके हैं, CO2 गैस है, कार्बन ग्रेफाइट है, सॉलिड है, इक्विलिब्रियम होगा और 2CO देता है। ये रिएक्शन ऑलरेडी आ चुकी है अपने पास। तो क्या बोल रहा है 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनिशियली, तो ये 1.5 में ले लेता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो 0 ही होगा, ये इसका भी 0 होगा क्योंकि इनिशियली दिया है। उसके बाद द प्रेशर इज 1.9 व्हेन इट फॉर्म्स, मतलब जब ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है तो तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा होगा। तो इसमें से कुछ ना कुछ अपन क्या करते हैं, जैसे कि एज यूजुअल इसमें से कुछ रिएक्ट हो गया तो प्रेशर कम हो गया, ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको, और इतना ही इधर पे 2 है तो 2x, एक रहा तो x रहता था पर उसने ये दे दिया अपने फायदे के लिए, तो ये टोटल अपन मार लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और ये आएगा 9। तो ये 1.5 + x = 9, x = यहाँ पे वैल्यू सॉरी 1.9 दिए हैं आपको, 9 नहीं दिए है, माय मिस्टेक, दिस इज 1.9। तो 1.9 0.4 हो जाएगा। तो यहीं पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 1.5 - 0.4, 1.5 - 0.4 मतलब 1.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका हो गया और इसका 0.4 × 2 हो जाएगा मतलब 0.8।
पूछा क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केपी निकाल लेंगे अपन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, गैस का ही देखेंगे पहले। ये आपका रहेगा प्रेशर ऑफ CO इसका पावर 2, प्रेशर ऑफ CO2 पावर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो इसका प्रेशर क्या है, ये 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 1.1, राइट। तो ये 0.8 मतलब 0.64 डिवाइडेड बाई 1.1, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। 0.8 यानी ये 0.6 हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई करेंगे 1.1, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.5818 सो। तो ये 0.58 के आसपास में वैल्यू आ रही है इधर पे, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे गलती दिख रही है, तो 0.58 नियरेस्ट कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर आएगा इसका केपी की वैल्यू। अब डेल्टा एन जी देख लो आप, इसका यूनिट लगाने के लिए 2 माइनस 1 मतलब 1, तो डेल्टा एन जी मतलब एटमॉस्फेयर रहेगा इसका, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है 0.58, तो ये ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन थोड़ा सा उसके मैच नहीं हो रहे, बट वो एकदम सही है। ए फॉर्म सी इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, अब यहाँ पे ए से बी बना, ठीक है, ए से बी बना, ये 10% है और ये 50% है। फिर ये जो बी है इसको हमने क्या कर दिया, बी को फिर से रिएक्ट करवाया, सी बना दिया, तो यहाँ पे ये 20% रह गया और ये 40% बन गया। अब यहाँ पे पूछा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले ए कितना परसेंट है इस रिएक्शन में, पूरे रिएक्शन में 10%, बी यानी यहाँ पे 50% था, यहाँ 20% है, तो कितना रह गया होगा बी, तो बी रह गया 30% और सी कितना है 40%। अब आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहेगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी उसकी रहेगी, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है सबसे ज्यादा है, देन बी, देन ए, सी बी ए, इधर पे आंसर सेकंड होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक अपने को लगाना है कि सबसे ज्यादा सी है, फिर उसके बाद बी है यहाँ पे, है ना, इसका और इसका देख लो आप, ये बी 50% था, यहाँ पे 20% रह गया, मतलब 20% यहाँ पे कंज्यूम हो गया रिएक्ट, तो ए सबसे कम होगा फिर यहाँ पे, तो इसका आंसर CBA रहेगा। सिंपल सा लॉजिक से भी अपन कर सकते थे उसको। चलिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है, पार्शियल प्रेशर KP लगा देंगे, एंड ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसका नहीं अपन लेते पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसका लेंगे O2 का पावर हाफ। तो अब पार्शियल प्रेशर में ये हाफ इधर से अपन हटा देंगे, हाफ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल KP। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो इसको अपन क्या कर देंगे, ये ये हाफ है, मतलब ये हाफ इधर पे आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, बराबर है। ये हाफ को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये KP इज इक्वल टू PO2 हाफ, इसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2, तो ये 1 हो गया, मतलब KP स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2, तो कितना होगा वो KP स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है कि हाँ, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर 13 हो गया एंड 14 वाला अपन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन लिखते हैं इनटू गैस ही है सब रे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा एन जी यहाँ पे दिख रहा है 0, 2 - 2, तो
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका जो K है वो दिया है 0.25। If the concentration of N2 and O2 are मतलब ये 0.1 और 0.1 इनका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, ठीक है। Then the concentration of NO, तो इसका कितना होगा ये अभी अपने को देखना है कि NO का क्या निकालना, और K की वैल्यू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अपन Kc कॉन्सेंट्रेशन है तो Kc बोल सकते हैं, अब Kc की वैल्यू कितना दी, तो ये 0.1 है, ये 0.1 है, तो ये कितना फॉर्म होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ये रिएक्शन दे दिया है, मतलब Kc की वैल्यू दी है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ N2 and O2 आर दिस, अगर इसका कंसंट्रेशन इतना है तो इसका कितना होगा। अब यहाँ पे उसने इक्विलिब्रियम पे ही डायरेक्ट ये चीजें दी है, किस पे दिया है, इक्विलिब्रियम पे दिया है, तो अपने को यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि ये 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 112 है, ठीक है, तो ये 0.1 है, ये 0.1 है। अब इसका कितना फॉर्म होगा, तो ये दिया नहीं है तो अपन ये कुछ भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले सकते हैं, इससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने ले लिया सपोज x ले लिया, x मोल पर लीटर या dm क्यूब, तो तब अपन यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली इसने दिया ना, इसने कुछ इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी है, डायरेक्टली दिया, तो इसलिए हम इसको सपोज x मोल इसके थे ले लिया। तो अब अपन Kc की वैल्यू यहाँ से निकाल के देखते हैं। Kc क्या होगा, NO का स्क्वायर हो जाएगा, और N2 कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम तो कुछ दिया नहीं इसने, वॉल्यूम दिया है कि नहीं दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ द कॉन्सेंट्रेशन देन द कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन तो इसने दिया है, ये सारे कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ही दिया है इसने, मोल्स नहीं दिया, ध्यान दो कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर मोल्स दिया रहता तो कुछ ना कुछ इसमें से डिसोसिएट हो जाते हैं डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन, तो आप इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। तो अब ये डायरेक्टली लिखेंगे अपन N2 और O2। अब ये इसकी वैल्यू तो दिया है इसने 0.25 दिया है, और ये मैं इधर पे ला रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इधर ला रहा हूँ, तो ये NO का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये सारे वैल्यू अपने को तो दिए हैं, N2 का 0.1 दिया है, इसका भी 0.1, इसका NO का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 25/100, 1/10, 1/10 इज इक्वल टू NO का स्क्वायर, कट जाएगा ये 25 4 जा, तो ये आ रहा है आपका 1/400 इक्वल टू NO का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा NO इक्वल टू 1/20। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो 1/20 मतलब डिवाइड करके देखो तो 20 मतलब 100 आता है ना, तो 1/20 करेंगे तो 0.05 आना चाहिए इसका, ठीक है, तो ये आएगा 0.05, 0.05, एक मिनट, 1/20 मतलब 0.05, तो ऑप्शन से मैच करेंगे अपने को, ऐसा कुछ दिख रहा क्या, ऑप्शन में तो कुछ मैच हो नहीं रहा इसका। 5 × 10⁻² लिख सकते हैं, हाँ ये 1 वाला दिख रहा है अपने को, इसको अपन लिख सकते हैं ना, 0.05 मतलब 5 × 10⁻², मतलब ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा फिर। तो यहाँ पे कंडीशन देखना आपको, इधर पे गलत निकल